नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सांपों की। अक्सर सांपों का नाम सुनते ही एक डर सा लगता है ना। हाँ बिल्कुल। शायद उनके जहर की वजह से या फिर वो जैसे चुपके से आते हैं। सही। लेकिन आज हम जिस लेख पर बात कर रहे हैं उसका शीर्षक ही है सांप से सीखें, मौन, धैर्य और लक्ष्य पर वार। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हुई। हाँ, ये विरोधाभास ही इसे दिलचस्प बनाता है। लेख का उद्देश्य है सांप के व्यवहार से जीवन के कुछ अहम सबक सीखना, जैसे चुप्पी की ताकत, सब्र रखना, फोकस और सही टाइम पर एक्शन लेना। मतलब जो चीज डराती है उसी में उसकी ताकत छिपी है। बिना शोर किए, बिना दिखावे के, सीधा वार। एग्जैक्टली वही। तो शुरू करें मौन और धैर्य वाले पॉइंट से। हाँ करते। स्रोत कहता है सांप का मौन और धैर्य। आमतौर पर तो हम सोचते हैं चुप रहना मतलब कुछ ना करना, शायद कमजोरी। सही, पर लेख इसे कमजोरी नहीं बल्कि एक सक्रिय रणनीति बताता है। सांप बेवजह हमला नहीं करता, वो इंतजार करता है। इंतजार मतलब ऊर्जा बचाना या कुछ और? दोनों, ऊर्जा भी बचाना और अपने आसपास को समझना, दुश्मन को आंकना। दुनिया में बोलने वाले तो बहुत है, पर लेख कहता है कि असली असर वो डालते हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब अपनी बात हर किसी से साबित करने में एनर्जी वेस्ट ना करना। बिल्कुल। चुप्पी यहाँ कमजोरी नहीं बल्कि वो क्या कहते हैं, कंट्रोल और सही समय के इंतजार की कला है। अच्छा, और इसी से जुड़ा है वो रणनीति वाला पॉइंट, कब पीछे हटना, कब वार करना। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। लेख कहता है सांप का पीछे हटना डरना नहीं है, तो फिर क्या है? वो तैयारी है, पलटवार की तैयारी। जैसे ही दुश्मन थोड़ा लापरवाह हुआ, वार। अच्छा, तो जीवन में भी यही, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, पर जो चुनो उसे जीतना जरूरी है। और उसके लिए सही मौके का इंतजार, वो धैर्य है, रणनीति है। सिर्फ इंतजार नहीं, स्ट्रेटेजिक इंतजार। ये कभी पीछे मत हटो वाली सोच से तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इस रणनीतिक इंतजार के लिए चाहिए फोकस, है ना, ध्यान बनाए रखना। हाँ, और यहीं पर लेख सांप की एकाग्रता की बात करता है। वो अपने शिकार पर पूरा ध्यान लगाता, कोई भटकाव नहीं। हमारे लिए इसमें क्या सबक है? क्या हम अपने लक्ष्यों पर ऐसे ही फोकस कर पाते हैं, या फिर वो सोशल मीडिया, लोगों की बातें? वही, यही सवाल लेख उठाता है। आजकल इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या हम वैसा लेजर जैसा फोकस रख पाते हैं? स्रोत का इशारा साफ है, अगर 100% फोकस हो तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं। सही बात है। अच्छा, और फिर वो शक्ति के सही इस्तेमाल वाली बात, जहर की तुलना हमारे शब्दों और सोच से की गई है। ये थोड़ा चौंकाने वाला लगा मुझे। हाँ, पर ये सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, सांप जहर का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करता है, जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि वो एक सीमित चीज है उसके पास। अच्छा। वैसे ही हमारे शब्द, हमारी सोच, ये भी एक तरह की शक्ति या जहर हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को या दूसरों को मजबूत बनाने के लिए। मतलब अगर हम अपनी बातों या विचारों का गलत इस्तेमाल करें तो वो हमें ही नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, लेख यही चेतावनी देता है। शक्ति का बेजा इस्तेमाल आखिर में खुद पर ही भारी पड़ता है। ये बहुत गहरी बात है। और आखिर में वो विकास के लिए बदलाव, केंचुली छोड़ने वाली बात। हाँ, ये शायद सबसे पावरफुल मेटाफर है। सांप टाइम टाइम पर अपनी पुरानी चमड़ी, वो केंचुली उतार फेंकता है। क्यों? ताकि वो बढ़ सके, उसका विकास हो सके। सही। अगर वो ऐसा न करे तो वो उसी पुरानी तंग चमड़ी में फंसकर मर जाएगा। तो इंसानों के लिए सबक क्या है? कि हमें भी अपनी पुरानी सोच, अपने डर, पिछली नाकामियों, इनको पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर हम अपनी पुरानी सीमाओं, अपनी नेगेटिव सोच को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा विकास भी रुक जाएगा। हमें भी अपनी मानसिक केंचुली उतारनी होगी। तो ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, खुद को नया करते रहने का। बिल्कुल, आत्मनवीनीकरण। तो अगर हम सार निकालें, मुख्य बातें क्या हुई? सोच समझकर चुप रहना, ऊर्जा बचाना, रणनीतिक धैर्य रखना, सही मौके का इंतजार, लक्ष्य पर पूरा फोकस। हाँ, और अपनी शक्ति यानी शब्द और सोच का सही इस्तेमाल। और सबसे जरूरी शायद, विकास के लिए पुरानी सोच, पुरानी सीमाओं को छोड़ने की हिम्मत रखना। आपने बिल्कुल सही समझा। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल या विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत कहता है कि डर, गुस्सा, नफरत जैसे
हमारे अंदर के जहर को हमें छोड़ना है, जैसे सांप केंचुली छोड़ता है। सिर्फ ये जानना कि ये जरूरी है वो तो ठीक है, पर असली सवाल ये है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में